हेलो एवरीवन। आज हम पार्ट 5 पंडिता रमाबाई के क्वेश्चन आंसर करेंगे। लास्ट क्लास में आपने लेसन रीड किया था, वर्ड मीनिंग आपने अपनी फेयर नोटबुक में लिख ली। तो आज हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है एक पदेन उत्तरत, यानी कि वन वर्ड में आंसर देंगे। पंडिता सरस्वती इति उपाध्येयाभ्याम का विभूषिता। पंडिता और सरस्वती इन उपाधियों से किसको विभूषित किया गया है, किसको अलंकृत किया गया है? रमाबाई को। तो इसका आंसर क्या आएगा? रमाबाई, क्योंकि वन वर्ड में आंसर है तो वन वर्ड में हम रमाबाई लिखेंगे सिर्फ। रमा कुते संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। कुते यानी कहाँ से। रमा ने कहाँ से संस्कृत शिक्षा प्राप्त की? तो आपने लेसन पढ़ा था, संस्कृत की शिक्षा रमा को कहाँ से मिली? अपनी माता से। तो लिखेंगे स्वयं मातु, अपनी माता से। इसमें पंचमी विभक्ति है कुतय, तो यहाँ पंचमी विभक्ति का ही प्रयोग किया जाएगा। रमाबाई केन सह विवाहम अकरोत्। रमाबाई ने किसके साथ विवाह किया? केन तृतीया विभक्ति, तो किसके साथ विवाह हुआ था? क्या नाम था उनके पति का? विपिन बिहारी दास। तो हम इसमें केन तृतीया विभक्ति, तो हम लिखेंगे विपिन बिहारी दासेन। दासेन एक साथ लिखना है, ठीक है, यानी विपिन बिहारी दास के साथ। कासाम शिक्षायै रमाबाई स्वकीयं जीवनम अर्पितवती। किसकी शिक्षा के लिए रमाबाई ने अपना जीवन समर्पित कर दिया? स्त्रियों की शिक्षा के लिए या नारियों की शिक्षा के लिए? एक ही चीज़ है दोनों। तो हम क्या लिखेंगे? स्त्रीणाम या नारीणाम। या तो स्त्री नाम लिख सकते हो या फिर नारी नाम, एक चीज कुछ भी आप लिख सकते हो। रमाबाई उच्च शिक्षार्थम कुत्र अगच्छत। रमाबाई उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गई? कुत्र। जहाँ भी कुत्र अगर आ जाता है तो वहाँ हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करें। स्थान के लिए सप्तमी विभक्ति आएगी, अधिकरण कारक। तो इसमें कहाँ गई थी? इंग्लैंड देश में। तो हम लिखेंगे इंग्लैंड देश है। तो ये हमारे थे वन वर्ड क्वेश्चन आंसर। ये आपको फेयर नोटबुक में लिखना है। किस तरह? देखिए ऐसे, एक पदेन उत्तरत, क्वेश्चन और उसका आंसर। आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट लेके कर सकते हैं। यहाँ स्त्री नाम और नारी नाम दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। फोर्थ क्वेश्चन में यहाँ स्त्री नाम या नारी नाम। ओके, ये हमारे वन वर्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, प्रश्न निर्माण, यानी रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरु। कि जिस शब्द के नीचे अंडरलाइन की गई है, रेखांकित किया गया है जिस शब्द को, उसकी जगह पर प्रश्नवाचक व प्रश्न निर्माण करना उसकी जगह से। उसके स्थान पर हम क्या वर्ड लगाएं किम शब्द के कि प्रश्न बन जाए। तो यहाँ प्रश्न बनाने के लिए हमें किम शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। अगर कहीं भी समय पूछा है तो कदा आता है, स्थान के लिए है कुत्र आएगा, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखनी है। और अगर संख्या पूछिए तो कति आता है।
तो हमारा देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, रमाया पिता समाजस्य प्रताड़नाम असहत। रमा के पिता ने समाज की प्रताड़ना सही। हमें पूरे क्वेश्चन पे फोकस नहीं करना है, सिर्फ ये करना है कि रमाया, रमाया जो शब्द है इसमें कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है। सबसे पहले रमा जो शब्द है वो स्त्रीलिंग का शब्द है। तो स्त्रीलिंग में आकारांत स्त्रीलिंग में लता के अकॉर्डिंग इसके रूप चलेंगे। तो पंचमी और षष्ठी विभक्ति का एक वचन लताया होता है। तो इसमें किम शब्द के भी स्त्रीलिंग के पंचमी या षष्ठी विभक्ति का रूप लेंगे हम कस्या। तो क्या आएगा इसमें कस्य। अब है पत्यु मरणांतरम। रमाबाई महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। पति की मृत्यु के बाद रमाबाई महाराष्ट्र लौट गई। पत्यु, इसमें भी पति जो शब्द है इकारांत पुल्लिंग का शब्द है, कवि के अकॉर्डिंग इसके रूप चलेंगे। तो इसमें भी षष्ठी विभक्ति है पत्यु। तो षष्ठी विभक्ति में किम शब्द में क्या आता है कस्य, एक वचन है कस्य। फिर है रमाबाई मुंबई नगरे शारदा सदनम स्थापित। कि रमाबाई ने मुंबई नगर में शारदा सदन की स्थापना की। अब मुंबई नगर में क्या है, स्थान है। तो स्थान के लिए मैंने क्या कहा था, कुत्र आता है हमेशा, है ना। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयाया निधनम अभवत्। रमाबाई महोदयाया, इसमें और रमाया में दोनों में सेम है। तो पंचमी विभक्ति या षष्ठी विभक्ति का एक वचन, तो क्या आएगा कस्या। स्त्रिय शिक्षाम लभन्ते, इसमें स्त्री शब्द के जो रूप है वो नदी शब्द के अकॉर्डिंग चलते हैं। नदी इकारांत स्त्रीलिंग का। तो इसमें क्या आएगा प्रथमा विभक्ति का बहुवचन का। ये हमारे प्रश्न निर्माण थे। देखिए इस तरह करना है, जिस शब्द के नीचे अंडरलाइन है सिर्फ उसकी जगह हमें कस्या लिख देना है, ठीक है। उसके बाद सेम आ जाएगा। देखिए सेम आ गया, और इसके बाद यहाँ पूर्ण विराम है, इसकी जगह क्या आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। बस ये चेंज होगा, बाकी कुछ नहीं होगा। बाकी क्वेश्चंस देखिए। सेकंड, पतियों की जगह कस्य आ गया। मुंबई नगरे कुत्र। महोदयाया यानी कस्या, और स्त्री की जगह का, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रश्नों के उत्तर, यानी प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं पूर्ण वाक्य उत्तरत, यानी कि फुल सेंटेंस में। फर्स्ट है हमारा रमाबाई किमर्थम आंदोलनम प्रारब्धवती। रमाबाई ने किस लिए आंदोलन शुरू किया। भाई लड़कियों की और स्त्रियों की शिक्षा के लिए ना, कि भाई उन्हें भी वेद शास्त्र और संस्कृत आदि का ज्ञान दिया जाए, शिक्षा दी जाए। तो हम क्या लिखेंगे, देखिए रमाबाई स्त्रीणाम बालिकानां च कृते संस्कृतस्य वेदशास्त्रादिकस्य। इसमें ये वेद आएगा, ये आ का डंडा नहीं आएगा, ठीक है। शास्त्रादिकस्य च शिक्षायै आंदोलनम प्रारब्धवती। कि रमाबाई ने स्त्रियों और बालिकाओं के लिए संस्कृत और वेद शास्त्र आदि की शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन सेकंड हमारा, निसहाय स्त्रिय आश्रमे
किम किम लभन्ते इसमें, यानी असहाय स्त्रियों को आश्रम में क्या क्या प्राप्त होता था, उनको क्या क्या दिया जाता था। भाई उन्हें लकड़ी के खिलौने बनाने का, टाइपिंग, छपाई, ये सब काम सिखाए गए ना, इनका प्रशिक्षण दिया जाता था। हम लिखेंगे निसहाया स्त्री है आश्रमे मुद्रणम टंकणम। मुद्रणम होता है छपाई और टंकणम होता है टाइपिंग। काष्ठ कलादीनाम यानी लकड़ी की कला आदि। च प्रशिक्षणम लभन्ते इसमें, यानी लकड़ी से खिलौने भी बनते हैं और भी कई सजावट की चीज़ें बनती हैं, इन सब का प्रशिक्षण उन्हें दिया जाता था कि वो अपनी मेहनत करके काम करें, वहाँ रहें, मेहनत करें, कुछ सीखें जो उनको काम आए, उन्हें भी ऐसा ना लगे कि हम किसी पर बोझ हैं, है ना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है कस्मिन् विषये रमाबाई महोदयाया योगदानम अस्ति। किस विषय में रमाबाई महोदय का योगदान था। तो किस विषय में था कि स्त्री शिक्षा में और समाज सेवा में, दोनों में था। ये समाज के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया और स्त्री शिक्षा के लिए उन्होंने आंदोलन ही किया था, क्योंकि पहले ये था कि उन लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता था, संस्कृत की शिक्षा तो बिल्कुल नहीं दी जाती थी, वेदों का ज्ञान नहीं कराया जाता था, तो ये सब के लिए उन्होंने आंदोलन किया था। तो हम लिखेंगे स्त्री शिक्षायाम समाज सेवायाम च रमाबाई महोदयाया योगदानम अस्ति। केन रचनाद्वयेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते। किन 2 रचनाओं के लिए रमाबाई प्रशंसित है, यानी कि उनकी प्रशंसा की जाती है या कि उन्हें उनका योगदान याद किया जाता है। तो किन 2 रचनाएं उनकी जो इनकी यादगार है, एक तो स्त्री धर्म नीति और एक हाई कास्ट हिंदू विमेन, तो इनकी कृति हैं, रचनाएं हैं। स्त्री धर्म नीति, हाई कास्ट हिंदू विमेन, ये 1-2 पुस्तकों के नाम है। एक है स्त्री धर्म नीति और एक है हाई कास्ट हिंदू विमेन। इति रचनाद्वयेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन आंसर थे लॉन्ग। नेक्स्ट देखिए आप कुछ अतिरिक्त अभ्यास कार्य जो बुक में नहीं, विलोम शब्द है। परित्यज्य यानी कि त्याग कर, छोड़ कर, तो इसका क्या आएगा, स्वीकृत्य, स्वीकार करके। विपन्ने यानी निर्धन और संपन्न, समृद्ध। स्त्रीणाम पुरुषाणाम, स्त्रीणाम में षष्ठी विभक्ति है तो हम पुरुषाणाम में भी षष्ठी लिखेंगे। स्वकीयम अपने लिए और परकीयम दूसरों के लिए। धर्म अधर्म, ये विलोम शब्द है। इसके बाद समानार्थक है यानी पर्यायवाची। पिता, पिता का क्या होता है, जनक भी बोलते हैं, है ना, तात भी बोलते हैं। नारीणाम स्त्रीणाम। विभूषिता अलंकृता। अभवत यानी हुआ, तो क्या आएगा, जातम। परित्यज्य, परित्यज्य होता है छोड़कर, तो इसका क्या आता है, त्यक्त्वा। अपहाय भी आ सकता है, छोड़कर। ठीक है, तो ये हमारे समानार्थक थे। ये आपको फेयर नोटबुक में लिखने, समानार्थक, वन वर्ड, मेक क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। इसके बाद जो बैक एक्सरसाइज है वो मैं बता देती हूँ। देखिए इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें आपको शब्द रूप याद करने हैं। अधोलिखिता नाम पदानाम निर्देशानुसारम पद परिचयम लिखत, यानी कि कुछ वर्ड दिए गए हैं, उनका पद परिचय लिखना। पद परिचय का मतलब क्या होता है कि एक तो उसमें मूल शब्द क्या है, मेन वर्ड,
वर्ड जो है, मेन शब्द वो क्या है, उसके बाद उसमें कौन सा लिंग है, इसके बाद विभक्ति कौन सी है, इसके बाद वचन कौन सा है। तो देखिए जैसे पिता शब्द है, पिता में पितृ शब्द मूल हो गया, लिंग कौन सा है, पुल्लिंग है। विभक्ति प्रथमा है, ये आपको याद करने पड़ेंगे, ऋकारांत पुल्लिंग के शब्द हैं, और एक वचन। फिर ये शिक्षा, ये शिक्षा शब्द है, इसमें स्त्रीलिंग है, तृतीय विभक्ति का। शिक्षा ये में तृतीय नहीं, चतुर्थी विभक्ति आएगी। शिक्षा लता, सॉरी, इसमें आएगी चतुर्थी, चतुर्थी विभक्ति का एक वचन। फिर कन्या, इसमें कन्या शब्द है, स्त्रीलिंग है, प्रथमा और द्वितीय दोनों का बहुवचन है, क्योंकि लता के रूप देखो, लता लते लताः, लताम लते लताः, प्रथमा और द्वितीय दोनों में लताः आता है, तो दोनों में कन्या। नारीणाम, इसमें नारी शब्द है, स्त्रीलिंग है, षष्ठी विभक्ति है, ये भी आपको पता है, अभी बता दी कितनी बार, और बहुवचन है। मनोरम्या, इसमें मनोरमा शब्द है और स्त्रीलिंग है, ये भी। विभक्ति इसमें तृतीया है, तृतीया, और एक वचन है। ठीक है, ये आप शब्द रूप जब याद करोगे तो अपने आप आपको याद आ जाएंगे, ये रटने की ज़रूरत नहीं है, समझने की। शब्द रूप याद कर लो, आपको अपने आप आ जाएंगे, कोई भी वर्ड दे दो। तो ये होता है पद परिचय। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, धातु लकार पुरुष। इसमें भी एक तरह से, इसमें उसमें नाउन दिए हुए थे वर्ड, और इसमें वर्ब दी हुई है, यानी कि धातु है। अब इसमें ये बताना है कि धातु कौन सी है इसमें मूल, फिर लकार कौन सा है, पुरुष कौन सा है, वचन कौन सा है। तो इसमें आपको धातु रूप याद होनी चाहिए। देखिए कुर्वंती जो शब्द है, इसमें क्री धातु है, लट लकार, भाई पढ़ती पठते पठंती, तो प्रथम पुरुष का एक वचन है इसमें, है ना। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप लिख लीजिए, मैं बोलती जा रही हूँ, आप नोट कर लीजिए। यह बहुवचन आएगा ना, सॉरी, पढ़ती पठते पठंती बहुवचन। अब है आगच्छत, तो इसमें आ उपसर्ग और गम धातु है, ये तो आपको पता ही है। लंग लकार भूतकाल है इसमें, है ना। इसके बाद प्रथम पुरुष है इसमें भी, और एक वचन है। अपठत, अपठताम, अपठन, तो अपठत होता है ना एक वचन में, प्रथम पुरुष का। फिर है निवसंती। अब निवसंती और कुर्वंती एक ही है, तो इनमें प्रथम पुरुष बहुवचन है, लट लकार है, तो आपको पता ही लग गया। लेकिन धातु कौन सी है, नी इसमें उपसर्ग है और वस धातु है, ठीक है। इसमें भी लट लकार है, प्रथम पुरुष है और बहुवचन। फिर है गमिष्यति, इसमें गम धातु, ऋट लकार है, इसमें भविष्यत काल। इसमें ये देख लिया करो, शेज इसमें आ रहा हो ना बीच में, ये वो तो डेफिनेटली आपका ऋट लकार में, यानी भविष्यत काल में। अब पठिष्यति, पठिष्यते, पठिष्यन्ति, गमिष्यति यानी कि प्रथम पुरुष का एक वचन, है ना। एकरोत, अपठत एक ही वर्ड है, तो इसमें भी क्री धातु है आपकी, और लंग लकार है, यानी कि भूतकाल, प्रथम पुरुष है और एक वचन है इसमें, ठीक है। मैंने एक एक चीज़ ध्यान से बताइए, आप इस वीडियो को पॉज करके आराम से इसको नोट करना, और नोट क्या करना, आपको सीखने की ज़रूरत है। शब्द रूप, धातु रूप याद कर लो, ये क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे। कुछ है ही नहीं इन क्वेश्चंस में, ज़रूरी कोई है यही वर्ड पूछे जाए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये अधोलिखितानाम वाक्यानि घटना क्रमानुसारम लिखत। ये तो आपने लेसन रीड किया है, तो आप खुद लिख लोगे। फर्स्ट है रमाबाई महोदया
विपिन बिहारी दासेन सह विवाहम अभवत, कि रमाबाई महोदया का विपिन बिहारी दास के साथ विवाह हुआ। 1858 यानी 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई जन्म अयलवत, कि रमाबाई का जन्म 1858 में हुआ। अब पहले शादी फिर जन्म ऐसा तो नहीं होगा, पहले जन्म होगा ना, तो ये सेंटेंस पहले आएगा, ये बाद में आएगा। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती, वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश गई। ठीक है। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदया निधनम अभवत, सन 1922 में रमाबाई महोदया का निधन हुआ। राइट। सा मुंबई नगरे शारदा सदनम स्थापित, कि उन्होंने मुंबई नगर में शारदा सदन की स्थापना की। सा स्वयमातु संस्कृत शिक्षाम लव प्राप्तवती, उन्होंने अपनी माता से संस्कृत शिक्षा प्राप्त की। तो सबसे पहले तो क्या होगा, जन्म होगा, तो फर्स्ट नंबर हमारा आएगा जन्म। इसके बाद उन्होंने पहले अपनी माता से शिक्षा ली, उसके बाद उनकी शादी हो गई थी कम उम्र में ही, और उसके बाद वो इंग्लैंड देश में गई थी, क्योंकि शादी के 1.5 साल बाद ही उनके पति की मृत्यु हो गई। इसके बाद उन्होंने मुंबई में शारदा सदन की स्थापना की, और लास्ट में उनकी मृत्यु, है ना। तो ये आप बुक में फिल करेंगे। तो इस लेसन के हमारे क्वेश्चन आंसर और बैक एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। ये आप अपनी बुक और नोटबुक में कंप्लीट कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा चैप्टर होगा सदाचार, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।